जम्मू के रिहायशी के लोगों का कहना है कि सरकार प्रधानमंत्री सड़क योजना के बड़े बड़े दावे करती है। हर गांव में सड़क पहुंचाने का दावा किया, लेकिन ठिल्लू पंचायत के गांव के लोग आज भी जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हम 70 साल से यहाँ उस पार का ये इलाका जो है हंस पार का, यहाँ हमें कोई भी एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पर रोड है, सबसे रोड का मसला है, यहाँ ब्रिज का मसला है। हमारी ठिल्लू पंचायत जो एक है बिछड़ी हुई है, रोड से अलहदा है, उसमें डुबरी पंचायत है, शिकारी पंचायत है, वहाँ पर कैंठी पंचायत से ये रुख रखते हैं। ये तकरीबन 8000 आबादी है जो ये उस पार से नामरूम है। यहाँ पर हमारा जो एसडी मुहाफ़िज़ है वो भी दरमाड़ी में है, हमारा ब्लॉक जो है वो भी थुरू में है, हमारा तहसीलदार जो बैठता है वो भी थुरू में बैठता है। हमें सबसे बड़ी मुश्किलात जो आ रही है रोड की आ रही है। यहाँ पर एक खरोली का नीचे मसला है, यहाँ पर हमारा 8000 आदमी का आना जाना है, वहाँ हम उससे महरूम हैं। वजह एक चीज़ यहाँ पर देखें, आप देखिए यहाँ पर हमारी हालात, जो नीचे डब्बा रखा है उसमें से दिन को कितने आदमी गुजर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर को हमने कापी भेज दी है, यहाँ पर हकीकत में हमने आईजी को ये कापी भेज दी है कि हमारा यहाँ पर हम इस टाइम में इलेक्शन बाईकाट करेंगे, क्योंकि इस मुद्दे में करेंगे कि कोई भी गवर्नमेंट आती है हमें यहाँ पर नज़रअंदाज करके रखा है आज दिन तक। हमारे यहाँ कोई, हम यहाँ के अगर 8000 की आबादी है, कम से कम उनको बिल्कुल नज़रअंदाज करके रखा है, उनका कुछ भी सुनाई नहीं आज दिन तक। मशकूर हाँ साढ़े कोल आए तुसीं थे। गल दरअसल ये है कि असें 70 साल होइए वोट देंदे, कोई पार्टी नहीं छड्डी असें वोट देने। और बेसिकली देखो साड़ी परसेंटेज भी बहुत अच्छी रही, लेकिन लभ्या किश नहीं। साड़ी डिमांड एक और है कि असें पुल दिता जाए, रोड दिता जाए। देखो जहाँ तक साड़ा पुल नहीं लगता तां तक साढ़े रोड बनने का कोई संभावना नहीं है। असें एक खरोली दी गई थी, 3 पंचायतां जड़ियां इत्थों सफ़र कर दियां। बहुत मुश्किल है, 21वीं सदी चला दी अजकल। 21वीं सदी भी मी नहीं लगता कि मेरे जींदे जी इत्थे पुल लगी सकदा। साड़ा इक्को मुद्दा है कि अस इलैक्शन बाईकाट करा ने। साड़ा इलैक्शन बाईकाट करने का मकसद ये है कि सरकार साड़ा पुल ब्रिज सैंक्शन करे, साड़ा पैसा आए, अस वोट पागे, नहीं अस इलैक्शन बाईकाट करें। अज वास्ते नहीं, फॉर एवर वास्ते। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा। यहाँ पे ठिल्लू पंचायत के आए लोगों को इतनी तकलीफ़ करके इकट्ठे जो है मुबारक देता हूँ, और साथ में मीडिया का बड़ा मशकूर हूँ जो हमारी इस आवाज़ को सुनने के लिए इस पहाड़ी एरिया में आए। सबसे पहली बात जो है कि हमारा ये आवाज़ उठाना, ये बोलना हमारा फंडामेंटल राइट है। 70 साल से आज़ाद हुए, दरिया के इस पार इलाके को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है। पहले तो कोई काम शुरू नहीं हुआ था। 1914 के बाद यहाँ पर नाबार्ड के ज़रिए एक सड़क का इब्तिदा हुआ, और 1915-16-17 में यहाँ पर जो ब्रिज है उसकी DPR बनी, वो बाज़ाब्ता दिल्ली भेजी गई। आज 2020 है, कोई काम नहीं शुरू हुआ। अगर हम 70 साल से इस इलाके के लोग हिंदुस्तान की सालमियत को, हिंदुस्तान की जमहूरियत को, हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए वोट देते हैं, तो हमारा भी तो हक बनता है सरकार पर। तो यहाँ का मज़दूर, यहाँ का किसान, यहाँ का मेहनती जो जम्मू में भी जाकर काम करता है, यहाँ का वो आदमी जो घी दूध पाल कर जम्मू और श्रीनगर वालों को भी देता है, वो आज भी 25 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ से 50 किलो एक गंदम या चावल उठाकर घर जाता है। शर्म होनी चाहिए। इसलिए इस आज़ादी को भी, हर ऑफिसर से मुलाकात हुई, हम सेक्रेटरीट तक पहुँचे कि हमारा ये ब्रिज बनाया जाए और सड़क दी जाए। क्या बात है, हिंदुस्तान इतने बड़े दावे करता है कि हम चांद की सैर करके आगे हम सुपर पावर बनने जा रहे हैं, तो इस पारले इलाके को सड़क नहीं मिली। सबसे बड़ी बात है कि आज इस इलेक्शन में हम एहतिजाजन, प्रोटेस्टन अपनी इस मुसीबत को लेकर इस इलेक्शन DD से बाईकाट करते हैं, पंचायत इलेक्शन। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये बाईकाट करना। ये मैंने कहा ताज़ीरात हिंदी के एक्ट 19 में लिखा हुआ है
कि हम हक की आवाज़ खड़ा कर सकते हैं। आज इन लोगों ने फैसला लिया है, यहाँ की तमाम पार्टियां, वो कांग्रेस हो, एनसी हो, पैंथर हो, बीजेपी हो, आरएसएस हो, कोई भी पार्टी हो, पीडीपी हो, बिला महज़ब मिल्लत, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी है पंचायत का, जिस पार्टी का भी आदमी है, सब ने मिलकर ये फैसला लिया है कि जब तक हमारे पुल का काम न शुरू किया जाए, जिसकी डीपीआर सैंक्शन हो चुकी है, क्यों नहीं काम शुरू हुआ, तब तक आपकी पेटियां खाली जाएंगी। और आज हम ये तैयार करके बैठे हुए हैं कि हम हिंदुस्तान में जमहूरियत का एक और चश्मा जलाकर दिखाएंगे। क्यों? अगर हमारा हक बनता है इस हिंदुस्तान की सालमियत, जमहूरियत और मजबूत को वोट देकर मजबूत रखना, वहाँ की सड़कों को पॉलिश की जा रही है इस वक्त भी। और इस इलाके, खासकर हमारी पंचायत ठिल्लू है, सकारी है, डुबरी है, कैंटी है, मिलाकर इस दरिया के अंश के पार इस इलाके को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है। मैंने कहा, पहले ही गुजारिश की कि 2014 में यहाँ काम इस सड़क का शुरू हुआ, उस वक़्त के मुतल्लिका सरकार और मुतल्लिका एमएलए यहाँ से इक्तिदा करवाई थी आकर, और उसी दिन एक्सीएन पीडब्ल्यूडी, बड़ी हैरानगी की बात है, पूरे जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी साहब से लेकर इलेक्शन कमिश्नर तक हमने पेपर भेज दिए। यहाँ पर डिपार्टमेंट का कोई आदमी हमारी हालत पूछने के लिए नहीं आया कि आप क्यों यहाँ इकट्ठे हुए। इस वक्त एक्सीएन को यहाँ होना चाहिए था। उस वक्त के एक्सीएन ने यहाँ वादा किया हम लोगों से, और ये कमिटमेंट की कि 6 महीने के अंदर आपके पुल का काम शुरू हो जाएगा। डीपीआर आपकी सैंक्शन हो चुकी है। लेना है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और लेने वाला यहाँ का गवर्नर है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, पैसा खर्च कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन। आज यहाँ पर कोई सरकार नहीं है, सिविल सरकार नहीं है। हम किसका इल्ज़ाम लगाएं? यहाँ अरबों और करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेशन क्यों सोई हुई है? इस इलाके को क्यों नहीं देख रही है? और आज जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है। ये इलेक्शन करवाने के लिए ये आ जाते हैं, पेटियाँ आ जाती हैं, करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, लेकिन इलाके की हालत देखकर, उस लोगों की हालत देखकर ये उनको जो मुसीबत है उसको दूर नहीं किया जाता। हमारी पुरजोर अपील है ये गवर्नर साहब से, एलजी साहब से, इलेक्शन कमिश्नर साहब से, यहाँ के डिविजनल कमिश्नर साहब से, यहाँ के चीफ इंजीनियर साहब से, और यहाँ की डीसी साहिबा से, कि ये हमारा एहतजाज पुरअमन एहतजाज है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमने 70 साल हिंदुस्तान को वोट देकर उसकी सालमियत को बरकरार रखा है। तो हम इसी हिंदुस्तानी होने के नाते हिंदुस्तान के आर्टिकल के अंदर रहकर अपना ब्रिज मांग रहे हैं। जब तक हमें ब्रिज ना मिलेगा, जब तक हमारे ब्रिज का काम न शुरू होगा, आपकी पेटियां खाली जाएंगी और हिंदुस्तान को साबित हो जाएगा कि इस हिंदुस्तान के बड़े बड़े दावा करने वाले लोग जो हैं, सरकार में बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, बड़ी बड़ी जो लच्छेदार तकरीरें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, उनको आज दिखाना चाहते हैं कि आपके इस रियासत के अंदर, हिंदुस्तान की इस रियासत के अंदर ऐसा भी एक इलाका है जहाँ की 3-4 पंचायतें अब भी 25 किलोमीटर पैदल चलकर बोझ उठा कर लाते हैं। हमारा कोई बीमार हो जाए, डिलीवरी केस हो जाए, हमारे 50% जो औरतें बेचारी माँ बहन है हमारी, वो डिलीवरी केस में रास्ते ही मर जाती हैं, यहाँ पहुँच नहीं सकती। यहाँ पहुँचे तो हमें गाड़ी नहीं मिलती। ये कौन सा इंसाफ है? हम किसकी दुआई दें? हम किसको कहें? हमारे हाथ में सिर्फ वोट है, और जमहूरी तर्ज हुकूमत में रहकर जमहूरी तौर एहतजाजन, प्रोटेस्टन, आज का जो इलेक्शन है डीडीसी इलेक्शन, इससे हम बाइकाट। जितने लोग भी हैं वो समझ गए हैं कि हमारे साथ हमेशा धोखा रहा है, आज भी धोखा होगा। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंस एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्शन कमिश्नर और एलजी साहब से मेरी गुजारिश होगी कि इलेक्शन से पहले ही हमारे इस ब्रिज का काम शुरू किया जाए।